बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ 40 लाख जिंदा इंसान मुर्दा कैसे बन गए, इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ। इलेक्शन से पहले ही कप्तान की फतह के आसार पर हुकूमत और ताकतवर हल्के घबराहट का शिकार, पैनिक फैल गया। आर्टिकल 6 लगाने के दावे में कितनी हकीकत क्या नहीं। इमरान रियाज, दूसरी अहम तरीन इमरान रियाज खान जब तक पुलिस की हिरासत में पहले दिन से रहा, क्या क्या हुआ। ऐसे खौफनाक इंकशाफात हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। खुसूसन जब से रहा, क्या क्या हुआ, किस किस तरह हुआ और कौन था मास्टरमाइंड, और खुसूसन लाहौर CIA में उसके साथ क्या हुआ। इंसानियत कांप जाती है, इंसानियत कांप जाती है। इमरान रियाज का एक ही हल है, उसे फौरी तौर पर बैरून मुल्क भेजा जाए और वहाँ अपने टेस्ट कराए। अल्लाह उसको मेरी ज़िंदगी भी दे, लंबी ज़िंदगी दे। बच्चों का बाप है, माँ बाप का बेटा है। क्या हुआ जब से पकड़ा गया, और CIA लाहौर में उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, वो दर्दनाक हक़ाइक़ मैं आप तक पहुँचाने की जुर्रत करने के बावजूद भी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी ज़िंदगी का तकादा, उसे बैरून मुल्क भेज दिया जाए और वहाँ टेस्ट करवाए जाए। CIA लाहौर में पहले कदम से आखिरी कदम तक हर एक कदम पे जुल्म की नई दास्तां है। खैर, इन्हें कोई पकड़ेगा नहीं, हुकूमत है, और हुकूमत क्या होती है। दूसरी तरफ आ जाते हैं नाज़रीन, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का मरहलावार जूं जूं करीब आ रहा है। ज़िमनी इलेक्शन जो लोटों की सिस्टम में था, जिन्होंने PTI को छोड़ के, तरीके इंसाफ को छोड़ के मुस्लिम लीग नून के कैंप में पैसे या मजबूरियों के तहत चले गए, सियासी माहौल में इतना ही तनाव पैदा शुरू होता जा रहा है। कभी जनरल इलेक्शन में भी ये हालात नहीं हुए। ना जाने क्यों किसने अपनी अना की खातिर पूरे मुल्क की सलामती और इदारों का एहतराम दाव पर लगा दिया। खुदारा ये ना करें, ये मुल्क को बहुत पीछे ले जा रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है इसके नताइज क्या होंगे, क्या साजिशें पीछे हैं। ये बहुत जल्द वक्त के साथ आपके सामने आएंगे, लेकिन उस वक़्त पानी पुलों से बह जाया गया होगा। इमरान खान मुसलसल चीफ इलेक्शन कमीशनर पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। चीफ इलेक्शन कमीशनर इमरान नवाज शरीफ के नहायत करीबी अजीज़ सईद मेहंदी का दमाद, और उनके दौर में जो सईद मेहंदी के कारनामे हैं वो पाकिस्तान की तारीख में कई किताबें लिखी जा सकती हैं, क्योंकि मैं उनको पर्सनल और उनके कारनामों को जानता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में सच कहना, अल्लाह माफ़ करे, मुल्क दुश्मनी अब कहलाने लग पड़ा, तो अब क्या करें। सच कहना, मुल्क से इश्क करना, मुल्क के दारों से इश्क करना, चंद लोगों से इख्तलाफ राय को ये मुल्क दुश्मनी बना देते हैं। इमरान खान ने बड़े जलसों में चीफ इलेक्शन कमीशन को हमजा शहबाज और मरियम नवाज से खुफिया मुलाकातों पर सवाल उठाए थे। मुलाकात नहीं, ये मुलाकातें थी। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान मुसलसल इनकी तरदीद कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफिस खबरों के मुताबिक मेन नून लीग के गढ़ में बना हुआ था, उनके घरों में बना हुआ था। फैसले वहाँ होते थे, किसका वोट कहाँ डालना है, किसी का वोट मरा शोर करना है, किसी के वोट को कहाँ कन्वर्ट करना है, किसी को कहाँ करना है। ये खबरें आम आ रही हैं, ये मेरा कहना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही थी, लेकिन हर जगह गड़बड़ हो रही थी। हम अल्फाजों का चुनाव करते हैं, क्योंकि गड़ फराड ये करते हैं, जालसाजी ये करते हैं, करप्शन ये करते हैं, और सबूत निशानदही करने वालों को मांगती हैं। अल्लाह हर हराम खाने वाले को गारत करे, जो जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, नाइंसाफ लोगों के साथ उनके हक मारता है और ज़्यादती जुल्म करता है, जालसाजी करता है, अल्लाह उनको गारक करे, क्योंकि ये ताकतवर है कि हम इनका नाम नहीं ले पाते। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर कभी ज़िंदगी रही तो अल्लाह ने हिम्मत मदद की तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने लाएंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन तर्जमा तरदीद अपनी जगह, लेकिन वारदातें डांटते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। आज इसकी वादिया मिसाल लाहौर हाई कोर्ट में सामने आखिर आ ही गई। पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि इंसानी गलती के बायस वोटर लिस्टों में 40 लाखों लोगों को फोत शुदा लिख दिया गया है,
और कई फौतशुदा जिंदा किए गए हैं जो अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई। यानी कि 40 जिंदा इंसानों को मार दिया गया और बेशुमार मुर्दाओं को जिंदा कर दिया गया, जिसकी लिस्ट सिर्फ इलेक्शन कमीशन और पीटीआई नून लीग वालों के पास है और पीटीआई को इसके हकायक पहुंच ही नहीं रहे। मैंने कोई 8-10 इलेक्शन एज ए जर्नलिस्ट कवर किए हैं, मैं इनकी लगड़ बगड़ की वारदातें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पर इमरान खान साहब को भी शायद उनके करीबी लोग हकायक जाने ही नहीं देते। बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब ने 3.25-4 साल हुकूमत की, लेकिन सांप पालते रहे, बाद सरकारी सीटों पर वो लगाते रहे जो मौजूदा हुकूमत के मुखबर थे। आज पछता रहे हैं, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। नाज़रीन, ये 40 लाख कहते हैं फौतशुदा अफराद, ये कैसी इंसानी गलती है जिससे 40 लाख वोटरों को वोट के हक से महरूम कर दिया गया। 40 लाख वोटरों को, ये गलती है, साजिश है या हिकमत अमली है। और अभी जो मर गए उनको जिंदा किया, ये पीटीए के नोटिस में नहीं आई, इनकी निशानदेही नहीं थी। अगर तहरीक इंसाफ ये मामला ना आज हाई कोर्ट में उठाता तो इसकी निशानदेही नहीं होनी थी और चिड़िया उड़ जानी थी। इसके अलावा जो साथीज़ा और रेवेन्यू अमले की जानिब से मुबैना धांधली की तैयारी की गई है वो अलग है। तमाम प्रिजाइडिंग अफसर नून लीग की मर्जी की खबरों के मुताबिक लगाए जा रहे हैं और फहरिस्तें बना दी गई हैं और बैलेट पेपर जो पोलिंग स्टेशन पे जाने हैं उससे डबल बना के किसी और को भी दे दिए गए हैं। ये भी खबरें आ रही हैं। तस्दीक हुकूमत करे या तहकीकात हुकूमत करे, मैं जज थानेदार नहीं हूं, मेरा काम खबर देना है। क्या धमकियों देने बंद करो गीदड़ो। पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन से पहले ही मुस्लिम लीग नून की विकटें गिनना शुरू हो गई हैं। खानेवाल में मुस्लिम लीग नून के रुकन मैं ये नहीं कह रहा रुकन सूबाई असम्बली फैसल नियाजी ने इस्तीफा दिया था, अब जो मंजूर हो गया है। एक उनका रुकन एमपीए ने रिजाइन दे दिया है हुकूमत के इस अरूज में। और फैसल नियाजी ने इमरान खान से मुलाकात करके पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। नाज़रीन, ये बहुत सारी मुश्किलात हुकूमत की चलाती है, लेकिन इमरान खान बदकिस्मती आज भी उस्मान बुज़दार की गलती नहीं मान रहे। ये बहुत से अफसर जो इमरान खान की मुखबरियाँ करते रहे, झूठे कागज़ बनाते रहे, उस्मान बुज़दार ने अपनी मर्जी से लगाया और मुबैना तौर पर उनसे ये हिसाब किताब करते रहे। लेकिन इमरान खान साहब आज भी नहीं समझने को तैयार, तो फिर वक्त तो गुजर जाएगा। बहरहाल मेरा काम है आप तक हकायक लाना, मैं कोई एक पार्टी का दुश्मन या दोस्त नहीं हूँ। इसके अलावा बहावल नगर से रुकन असम्बली मोहम्मद काशिफ की रुकनीत भी खतरे में पड़ गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नाअहली के बावजूद नोटिफिकेशन ना होने पर मोहम्मद काशिफ को 20 जुलाई को लिए नोटिस जारी कर दिया है। मोहम्मद काशिफ के खिलाफ जाली डिग्री का केस है। जाली डिग्री का हो, जाली दूसरे नोट हो, जाली कागज हो, इनको तो पाकिस्तान दिल्ली कैलबरी फ्रंट हो, इनको तो पाकिस्तान में एजाज दिए जाते हैं। यार ये ना करो भाई, ये जाल साधो और जालमों को इस हुकूमत में कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ताकतवर है। ये रब की ज़मीन पे रब बनने की कोशिश करें, रब के कहर का इंतज़ार करें इनके लिए। इस लिहाज से नून लीग के पास 175 वोट रह जाएंगे, जिनमें से 4 आज़ाद अरकान हैं। पीटीआई के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करती है तो ये आज़ाद अरकान किसी भी वक्त पीटीआई के साथ देने के लिए ऐलान है। ये आज़ाद अरकान पीटीआई के साथ जाना चाहते थे, लेकिन इनको भी ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके रोका जा रहा है। ब्लैकमेल करके रोका जा रहा है। ना पाकिस्तान में कोई आइन की हुक्मरानी है, ना कायम की। जो कहता है झूठ कहता है। हरामखोरियां आप करते हैं, करप्शन खुद करते हैं, जालसाजी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं, बेगुनाहों पे मुकदमे करते हैं, उनको कत्ल कराते हैं या कत्ल करवाने के लिए हमले कराते हैं और सबूत हमसे मांगते हैं। ये कैसा तेरा निज़ाम है अल्लाह? तू तो कहता था, तू कहता हुक्म है तेरा कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। तो लेकिन पाकिस्तान में जुल्म का निज़ाम चल रहा है, इसको अल्लाह तू ही रोक सकता है। नाज़रीन, अगर ये पीटीआई छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि हमजा शहबाज के लिए सब अच्छा नहीं, बल्कि इस शहर में जी का लगाना क्या, इंशा जी उठो अब कूच करो। बज़ाहिर हमजा के लिए ये गाना इस वक्त फिट आ रहा है। 17 जुलाई के इलेक्शन में क्या नतीजा आता है मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट अफसर से लेकर दूसरे अरेंजमेंट कर लिए गए हैं, जिनके बारे में पूरी इतलात मैं इसलिए नहीं दे रहा कि इन जालमों को अहम ओहदे दिए गए हैं और ये हमसे सबूत मांगते हैं। करप्शन की रसीद नहीं होती, फ्रॉड की रसीद नहीं होती। 2 पार्ट ताकतवर मिल के करते हैं।
नाज़रीन, एक और अहम मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 6 का आ चुका है। काबीना ने आज इस मामले पर ज़िली कमेटी बनाई है। खुद ही कबीना, खुद ही मुल्ज़म, खुद ही मदई, खुद ही मुनसफ, खुद ही वकील, जो फैसला करेगी कि आइन तोड़ने का मुकदमा चलेगा नहीं। यानी कि इमरान खान, फवाद चौधरी हमारे दोस्त, कासम सूरी और दिगर पर आइन तोड़ने का, गद्दारी का मुकदमा। क्यों यार हर एक को गद्दारी की एनओसी दे रहे हो? सारे इस मुल्क से इश्क करते हैं, इस अदारों से इश्क करते हैं। अदारों के चंद लोग अगर गलत करते हैं तो खुदा के वास्ते उस अदारे की अक्सरियत उनको रोके कि जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह मजलूम का साथ देने का हुक्म देता है। खैर, काबीना इस मामले पर ज़िली कमेटी बनाई जो फैसला करेगी कि आइन तोड़ने का मुकदमा चलेगा नहीं। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं। इससे पहले भी बगावत का मुकदमा चल चुका है मुशर्रफ के खिलाफ, तो उसको तो पहले गिरफ्तार कर लो। यही नवाज शरीफ कह रहा था ना, यही पीपल्स पार्टी कहती थी, तो ले आओ उसको। एक तो वज़ीर आज़म इधर है, जो भगोड़े हैं वो तुमसे पकड़े नहीं जाते, नवाज शरीफ तुमसे लाया नहीं जाता, इसहाक डार तुमसे लाया नहीं जाता, इमरान खान और फवाद चौधरी और दीगर लोगों पर, कासम सूरी पर बगावत का पर्चा करे। खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डर जाओ। हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इस फैसले पर अगर अमलदार हो गया तो फिर फवाद चौधरी ने कहा था फंदे बहुत ज़्यादा, रस्सियाँ कम पड़ जाएंगी। आइन शिकनी कौन करता है, गद्दार कौन करता है, इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। ताकतवर होने की वजह से, हुकूमत में होने की वजह से अहम ओहदों की निशानदेही नहीं होती। दूसरी नाज़रीन, इमरान रियाज को पहले दिन साफ़ी खान को जो पकड़ा गया, जो जो उसके साथ सलूक हुआ, एक एक चीज़ इल्म में है। क्या क्या किया गया, अल्लाह ताला माफ़ कर दे। किस तरह रखा गया, खाने को क्या उसका नहीं दिया गया। लाहौर CIA में जो जुबर ज़ल्म दास्तान की शायद ही वैसी मिसाल मकबूजा कश्मीर में मिलती हो। इमरान रियाज के लिए हुकूमत से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से मेरी गुजारिश है, उनकी ज़िंदगी का मसला, उन्हें बैरून मुल्क जाकर टेस्ट करवाने दिया जाए। वो बिल्कुल अल्लाह करे तंदुरुस्त हो, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, 100 दफ़ा पाकिस्तान आए, भागेंगे नहीं। सहाफ़ी तो इस मुल्क के अवाम के आँखें और कान हैं। हमें इस मुल्क से इश्क है, हमने इधर ही मरना है, हमारे माँ बाप की कब्रें इधर हैं, हमने बाहर नहीं भागना। ना हमारी कोई प्रॉपर्टी बाहर है, ना कोई जायदाद है, ना कारोबार है, ना कोई लेन देन है। इमरान रियाज की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत से गुजारिश है, उसे चेकअप के लिए मुकम्मल बाहर जाना होगा। इसी में और इसके अलावा 15 सहाफ़ियों में कुछ सहाफ़ियों को भी शायद ज़िंदगी और मौत तो फैसला अल्लाह करना है, पर उनके बारे में भी ख़तरे की घंटियाँ गड़ गई हैं। और 17 जुलाई के बाद जुल्म, इंतकाम, जालसाजी, फराड, बदले की आग, कुछ ज़्यादा जलाया जाएगा, ये हिकमत अमली बना ली गई है। अल्लाह ताला पाकिस्तान में सच चलने वाले पर, हक़ पर कायम रहने पर सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह बरहक है। जो सूरत हाल है बहुत मुख्तसर और अपने आप को ज़ब्त करके आप तक भेजा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।